Jai Shri Ram. Hi dosto, I'm your friend Minakshi. You are watching English by Minakshi. Yesterday class we have discussed about the use of shall be will be. Today is class third, the use of shall be will be. So move on. तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। आज हम यूज़ करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में क्या आता है। क्लियर है दोस्तों? और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है? शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे सीखेंगे सेंटेंसेस बनाना। जब भी आपको सेंटेंस ऐसा मिले, क्या मैं परेशान रहूँगा, सेंटेंस के आखिर में गागेगी आना चाहिए और स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो समझ जाना कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर है दोस्तों? क्या मैं परेशान रहूँगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? शेल आई बी ट्रबल्ड। क्लियर है दोस्तों? ओके, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये देखना, ये शेल क्या था मेरा? शेल थी मेरी हेल्पिंग वर्ब। आई मेरा क्या था? आई मेरा सब्जेक्ट है। बी क्या है? बी मेरी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। ट्रबल्ड क्या है? ट्रबल्ड है ऑब्जेक्ट और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। क्लियर है दोस्तों? इतना क्लियर है आपको? ओके, आगे मूव करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, क्या हम साधारण होंगे? क्या हम साधारण होंगे? तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम? शेल वी बी सिंपल। क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियर? ओके, मैं एक बार आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। शेल क्या था मेरा? मेरी हेल्पिंग वर्ब शेल विल। ठीक है, मैं शेल विल कैसे अप्लाई करूँगी? मैंने देखा मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा सब्जेक्ट है हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। अब मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आप बोलोगे शेल का यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये करेक्ट है। तो मैंने वी से पहले इसलिए शेल का यूज़ किया। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो, गो एंड चेक द प्ले लिस्ट एंड सी द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास एंड देन सी दिस वन। ओके, अब उसके बाद बी, सब्जेक्ट के बाद बी। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरा सिंपल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? चलो अब आगे मूव करते हैं हम। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है, क्या रवि तैयार होगा? क्या रवि तैयार होगा? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? विल रवि बी रेडी? विल रवि बी रेडी? क्लियर है दोस्तों? क्या वे लोग महान होंगे? क्या वे लोग महान होंगे? तो दोस्तों कैसे बनाएंगे हम इसको? विल दे बी ग्रेट? क्लियर है दोस्तों? ओके, अब कुछ और सेंटेंसेस हैं। जैसे सेंटेंस गिवन है हमें, क्या आप नर्स बनेगी? क्या आप नर्स बनोगी? बनोगी होना है दोस्तों यहाँ पे। क्या आप नर्स बनोगी? तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप? तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे विल यू बी नर्स? क्लियर है दोस्तों? ओके, क्या वह अमीर होगा? क्या वह अमीर होगा? तो दोस्तों इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम? क्या वह अमीर होगा? तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे दोस्तों? ध्यान से देखना इधर। इसकी इंग्लिश होगी ही बी रिच? क्लियर है दोस्तों इतना? ओके, अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है दोस्तों? शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं इसको भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। क्लियर है दोस्तों? ओके, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, क्या आप लोग नेक नहीं रहोगे? यू नॉट बी जेंटल? इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब मैं सेंटेंस को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। शेल विल क्या है? मेरी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है दोस्तों? और ये मुझे गिवन है, ये रहा विल, तो इसलिए मैंने विल लिखा। यू के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल का। विल यू, उसके बाद नोट गिवन है, नोट बी, फिर ऑब्जेक्ट क्या था मेरा? जेंटल। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब आगे मूव करेंगे। आगे हमारा सेंटेंस क्या लिखा है? क्या वह शिक्षक नहीं बनेगा? सेकेंड सेंटेंस, क्या वह शिक्षक नहीं बनेगा? तो कैसे लिखेंगे हम इसको? विल ही नॉट बी टीचर? क्लियर है दोस्तों?
अब आगे मूव करेंगे, क्या वे लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, तो कैसे बनाएंगे, विल दे नॉट बी प्रेजेंट। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? ओके। क्या गीता खुश नहीं होगी या रहेगी? ठीक है दोस्तों, कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्या गीता खुश नहीं रहेगी, तो कैसे लिखेंगे, विल गीता नॉट बी हैप्पी। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? ओके। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहीं पर इतना आपको क्लियर है? ओके। अब आपको ये फिफ्थ सेंटेंस देखना है। फिफ्थ सेंटेंस, क्या वह दुखी नहीं होगा, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, विल ही नॉट बी सैड और अपसेट। क्लियर है दोस्तों? ओके। अब आपको सेंटेंस देखना है, सिक्स सेंटेंस देखना ध्यान से। क्या हम भाग्यशाली नहीं रहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे रहेंगे ऐड कर लेना आप, रहेंगे। विल shall we not be lucky। क्लियर है दोस्तों? इतना हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। डू प्रैक्टिस डेली एंड लर्न मोर एंड मोर। सो दोस्तों आगे मूव करेंगे। आगे आपको सेंटेंस गिवन है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द क्लास एंड टेक द स्क्रीनशॉट, डू योर सेल्फ फर्स्टली एंड देन करेक्ट फ्रॉम द वीडियो। सो दोस्तों पहले आपको होमवर्क में 10 सेंटेंस करने हैं, आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले अपने आप करो इसको सॉल्व, उसके बाद आपको वीडियो से मैच करना है कि आपने करेक्ट किया है नहीं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई और चैप्टर भी इंग्लिश में पढ़ना है, सो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सो ट्रांसलेट इनटू हिंदी। कुछ सेंटेंस हमें इंग्लिश में गिवन है, आपको ट्रांसलेट करना है, इसमें ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी में। तो विल यू बी ग्रेट, तो दोस्तों ये मिक्स सेंटेंसेस हैं, आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। विल यू बी ग्रेट, तो विल पहले आ गया यानी इंटेरोगेटिव हो गया। विल यू बी ग्रेट, तो इसमें नोट नहीं आ रहा, तो इंटेरोगेटिव सिंपल सेंटेंस हो गया ये। क्लियर है दोस्तों? कैसे लिखेंगे, क्या आप महान होंगे। क्लियर है दोस्तों? ओके। अब आपको सेकंड सेंटेंस रीड करना है, शी विल बी ऑनेस्ट। तो दोस्तों ये सिंपल सेंटेंस है, तो वह ईमानदार रहेगी। क्लियर है दोस्तों? शेल वी बी इंटेलिजेंट, तो दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सिंपल है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, क्या हम बुद्धिमान रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? ओके। अब फोर्थ सेंटेंस है, आई विल बी प्रेजेंट येस्टरडे। तो दोस्तों हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, आई विल बी प्रेजेंट येस्टरडे, ये भी सिंपल सेंटेंस है, मैं कल उपस्थित होऊंगा। क्लियर है दोस्तों? ओके। सो थोड़े और सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस फिफ्थ कैसे करेंगे दोस्तों, यू विल नॉट बी हैप्पी, तो ये इंटेरोगेटिव, ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है, आप खुश नहीं होंगे। क्लियर है दोस्तों? ये नेगेटिव सेंटेंस है। सिक्स्थ है, विल दे नॉट बी डॉक्टर्स, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है दोस्तों? मीन्स वे डॉक्टर्स नहीं रहेगी। क्लियर है दोस्तों? सेवन सेंटेंस है, वी शैल नॉट बी, चोर नहीं बनेंगे।
ओके, रवि विल बी इंजीनियर, रवि अभियंता होगा या बनेगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब सेंटेंस देखेंगे हम। मोनिका एंड रोहन विल बी टीचर, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे? मोनिका और रोहन अध्यापक बनेंगे। इज दैट क्लियर दोस्तों? एंड द लास्ट वन इज ही विल नॉट बी फार्मर, तो ये कैसे बनेगा? वह किसान नहीं बनेगा। क्लियर है दोस्तों? ओके, सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन रुको, एक लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो उसको देख कर ही जाना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके दोस्तों, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो सेंटेंस ये है, एक पर्सन है ये। क्लियर है दोस्तों? इन्होंने वाइट कलर का कोट पहना हुआ है, वाइट कलर का क्या पहना हुआ है? कोट पहना हुआ है, और ही इज़ इन हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल में है। तो आप जज कर सकते हैं कि ये कौन है, आप इनकी ड्रेसिंग सेंस से पता कर सकते हैं कौन है। तो इनके ऊपर ये सेंटेंस मैं बनाती हूँ, तो आप इसकी इंग्लिश बताना। वह एक डॉक्टर होगा, वह एक डॉक्टर होगा। तो दोस्तों, इस सेंटेंस की आपको कमेंट सेक्शन में इंग्लिश कमेंट करके बतानी है, सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।